नालासोपारा की 41 इमारतों में फिर हड़कंप मचा है, जिनमें से 7 इमारतें पहले ही जमींदोज हो चुकी है और बची हुई 34 इमारतों पर तोड़ कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। नालासोपारा की 41 इमारत हर वक्त सुर्खियां बटोरती रही है, कई बार विश्वास दिलाने के नाम पर, तो कभी विश्वासघात करने के नाम पर, कभी लोगों की इमारतें और घर टूटने के नाम पर, तो कभी लोगों के दिल टूटने के नाम पर। और किस तरीके से वह गुजर बसर कर रहे हैं, इस बातों ने कई बार सुर्खियां बटोरी है और आज एक बार फिर बची हुई 34 इमारतें सुर्खियों में है और इन पर कई बार बवाल हो रहा है, क्योंकि अब वो तोड़ कार्रवाई की तलवार उनके सर पर फिर से लटक रही है और वह तोड़ कार्रवाई के घेरे में आ चुकी है। बवाल पर चर्चा के 5वें एपिसोड में आज हम तोड़ कार्रवाई की इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार उन 34 इमारतों पर तोड़ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। होगी तो उन हजारों परिवारों का क्या होगा और नहीं होगी तो किस प्रकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। 23, 24, 27 और 28 ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ना, यही आंकड़े तय हुए हैं उन 34 इमारतों पर तोड़ कार्रवाई करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। परंतु यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन दीवारों के पीछे जो हजारों परिवार बसे हुए हैं उनका क्या होगा। खून पसीने से उन्होंने अपना जो ये घर सींचा है उसका क्या होगा। जब उनके सामने उनका घर टूटेगा तो उन पर क्या बीतेगी। सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो कार्रवाई है वो इन इमारतों तक ही सीमित रह जाएगी या उन बिल्डरों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इन गरीबों को अपने घर का सपना बेचा था। उन प्रशासनों पर, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन गरीबों के सपने टूटने से पहले, उनका भविष्य खराब होने से पहले क्या यह तोड़ कार्रवाई रुकेगी या फिर इन गरीबों का सपना और इन गरीबों का भविष्य इसी मलबे में दबकर रह जाएगा। नालासोपारा की महानगर पालिका ने 23 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को पुलिस बंदोबस्त की मांग कर ली गई है और तोड़ कार्रवाई की पूरी तैयारियां हो चुकी है। अब यहाँ पर इस तोड़ कार्रवाई में कुछ सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिन पर हम रोशनी डालते चलेंगे। पहला सवाल कि बिल्डरों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि इन 41 इमारतों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है उन बिल्डरों की है, उन प्रशासनियों की है, उन अधिकारियों की है जिनकी मिली भगत से यह 41 इमारतें बनकर खड़ी हुई थी, परंतु आज वो आजाद घूम रहे हैं और पीस रही है वहां की गरीब जनता। दूसरा सवाल कि गरीबों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 41 इमारतों में से 7 इमारतें जब टूट गई थी तो वहां पर कुछ रहवासी किस तरीके से अपना गुजर बसर करते नजर आ रहे हैं। अगर ये 34 इमारतें भी टूट गई तो क्या वहां की गरीब जनता को मजबूरन उसी प्रकार अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। तीसरा सवाल न्याय की मांग जो वहां की जनता द्वारा बार बार की जा रही है कि हमारे घर को बचा लीजिए या तो हमें घर के बदले घर दीजिए। आपको बताते चलते हैं कि वहां के रहवासियों में से वहां की सारी महिलाएं राजन नायक के कार्यालय पहुंची थी और वहां जाकर भी उन्होंने एक बार फिर उम्मीद करते हुए राजन नायक से यही मांग की है कि हमारे घर को बचा लीजिए या तो हमें घर के बदले घर दीजिए। अब यहाँ पर देखना होगा कि यह जो न्याय की मांग की जा रही है जनता द्वारा, यह पूरी होती है, यह सुनी जाती है या नहीं। चौथा सवाल कि आगे का जो मार्ग होगा, आगे की जो राह होगी वो किस प्रकार होगी। इन 34 इमारतों पर तोड़ कार्रवाई जो होने जा रही है उसे रोका जाएगा या नहीं जाएगा। रोका जाएगा तो किस प्रकार रोका जाएगा, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली द्वारा फैसला दे दिया गया है और अगर इसे रोकना होगा तो किस प्रकार यह तोड़ कार्रवाई रुकेगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। और अगर नहीं रुकती है तो उन गरीबों के लिए आगे क्या राह होगी, किस तरीके से वो अपना गुजर बसर करेंगे, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो ये 41 इमारतों का विषय है जिसने इतना तुल पकड़ा है, जिस पर इतना बवाल हो रहा है, वह सिर्फ कानूनी और राजनीतिक विषय ही नहीं है बल्कि नैतिकता और इंसानियत का भी विषय है। अब यहाँ पर देखना होगा कि महानगर पालिका द्वारा ये जो आंकड़े बताए गए हैं उस पर तोड़ कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, या किसी तरीके से कोई मसीहा बनकर आएगा और इन 34 इमारतों को बचाते हुए इन तोड़ कार्रवाई को रोक लेगा। क्योंकि अगर यह तोड़ कार्रवाई हो गई तो हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही दोस्तों। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।